हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल Sk-beauties। आज मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हल्दी फंक्शन मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे। ये है टोनर, बायोटिक का कुकुम्बर टोनर जो होता है हमारी स्किन को एकदम फ्रेश कर देता है और हमारी पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है। और ये है गुड वाइब्स का सीरम से लगाने से हमारी स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी हमारे सभी की स्किन ड्राई रहती है। और ये है गुड वाइब्स की कोकोनट वाली क्रीम। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी थी, मैं आपको तभी ऐसे करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी है ये क्रीम, विंटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपको कोई अच्छी सी क्रीम चाहिए तो इस क्रीम को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से, ये थोड़ी ना थिक क्रीम है और स्किन केयर करने के बाद उसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही हम सीधे कुछ भी फाउंडेशन या क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो थोड़ा उसको फेस पे अब्जॉर्ब होने देना चाहिए। और ये है गार्नियर की बीबी क्रीम, इसको मैं डॉट डॉट करके अच्छे से लगा लूँगी। इसकी कवरेज उतनी अच्छी तो नहीं है, बट मैंने इसको ही ट्राई किया और इसको मैं अच्छे से डॉट डॉट करके लगा लूँगी पूरे फेस पे। और इसको आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। और देखो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और क्रीम अच्छी है। और आप चाहो तो सीसी क्रीम भी लगा सकते हो। और ये है स्क-ब्यूटी का कंसीलर, इसका शेड मैं भूल गई हूँ, पर ये भी बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर है, जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल या फिर जहाँ पे अनइवन टोन स्किन होती है वहाँ पे अच्छे से कवर अप कर देता है। और आप देख ही सकते हो कि जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल थोड़े दिख रहे थे वहाँ पे अच्छे से इसने कवर कर लिया है। और क्योंकि जो मैंने गार्नियर की बीबी क्रीम लगाई थी उसने उतना अच्छा कवरेज नहीं दिया था, तो मैंने कंसीलर से ही पूरा अच्छे से अपना मेकअप को कवर कर लिया। कंसीलर को आपने एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करके लगाना है, जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और ये है कॉम्पैक्ट पाउडर लैक्मे का, आपने पहले वाली वीडियो में भी इस कॉम्पैक्ट को देखा होगा, ये भी अच्छा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। और ये है आईब्रो, इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। ये आईलाइनर जेल है, इसे आईलाइनर भी आप लगा सकते हो, पर इसको मैं आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और इस ऐसे ही मैं अपनी सेकंड आईज को भी अच्छे से फिल कर लूँगी। ये अब मैं इस आई शेडो पैलेट से अपना आई मेकअप करूँगी। आज हम थोड़ा डार्क कलर लेंगे, रेड कलर का, क्योंकि हमने थोड़ा ब्राइडल वाला लुक देना है अपनी आईज़ को। तो थोड़ा रेड कलर लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करके लगाना है। और थोड़ा अपने आईज़ को थोड़ा शाइन करने के लिए ये थोड़ा लाइट वाला कलर लेके उसको आई कॉर्नर से होते हुए थोड़ा आगे तक लगाना है। ये है लैक्मे का लाइनर, इससे ये बहुत ही अच्छा वाला लाइनर है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसकी मैं बहुत थिन लाइन ड्रॉ करूँगी। ये भी लैक्मे का ही काजल है, ये भी एक ही स्वैप में अच्छे से लग जाता है। इसको भी मैं बहुत पहले से ट्राई कर रही हूँ, ये अच्छा वाला है। अब मैं अपने काजल को भी अच्छे से सेट कर लूँगी, जिससे कि वो फैले ना और अपनी जगह पे टिका रहे। अब मैं दिखा रही थी कि मैंने आईलैशेस लगाई हैं, अब मैं अपने फेस को कंट्रोल कर रही हूँ, जिससे कि हमारा फेस वाइट ना लगे और हमारे फेस को शेड भी मिल जाती है। मैं अपने नोज़ को भी थोड़ा शेप दे रही हूँ, जिससे कि मेरी नोज़ भी थोड़ी पतली लगे। अब मैं लिपस्टिक से ब्लश लगा रही हूँ, या तो आप सिर्फ स्क-ब्यूटी का हाइलाइटर वाला ब्लश भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको ब्लश वाली फिनिशिंग और हाइलाइटर वाली फिनिशिंग दोनों मिलेगी। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा वाला ब्लश है। और ब्लश आपको जहाँ पे आपके हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं वहाँ पे लगाना होता है, जैसे चिन एरिया पे, फोरहेड पे, आई कॉर्नर पे, जहाँ जहाँ पे भी आपके हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं वहाँ लगाना चाहिए। अब ऑलमोस्ट मेरा लुक कंप्लीट हो गया है लिपस्टिक लगाने से, तो अब मैं आती हूँ अपने फाइनल लुक के साथ।
तो सो गाइस, ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और जो नीचे छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।